ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। जैसे कि कुछ लोग मैगजीन वगैरह या किसी अखबार में या फिल्मों में लिखते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात सही से बता दूं कि धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र सिंह देओल ही है। धर्म तो धर्मेंद्र के चाहने वाले या उनके दोस्त उन्हें प्यार से बुलाते हैं। बचपन से ही धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र ही था। इस लेख में मैं आपको धर्मेंद्र के पहले पहल बंबई आने और पहले दिनों के कुछ छोटे छोटे किस्से, छोटे छोटे इंसिडेंट आपके साथ तथ्यों से शेयर करूंगा। मुझे यकीन है कि आपने इन्हें पहले नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र एक बार जब 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो वो लुधियाना शहर के मिनरवा थिएटर में एक फिल्म देखने के लिए गए। तो वहां पर फिल्म में उन्होंने एक खूबसूरत जवान को देखा जिसके चेहरे पर जलाल था, हल्की सी मुस्कान थी और एक जुल्फ माथे पर गिरी हुई थी। वतन परस्ती का मादा उसकी आंखों में, तिरंगा झंडा हाथों में पकड़े हुए वो खुली जीभ में गा रहा था कि वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो। फिल्म में उसका नाम राम था। धर्मेंद्र उलझन में उसका नाम राम समझकर ही दोस्तों से मुखातिब हो रहे थे। तो किसी दोस्त ने बताया कि उसका नाम राम नहीं है, बल्कि उसका असली नाम तो दिलीप कुमार है। तो उस दिन पहली बार पता चला कि ये दिलीप कुमार साहब है। तो धर्मेंद्र उस दिन से दिलीप साहब के आशिक बन गए। उस दिन से धर्म की फिल्मों के प्रति और दिलीप साहब से मिलने की तड़प ने जन्म ले लिया। दिलीप साहब के साथ उनके मिलने की उनकी पहली मुलाकात का किस्सा भी आपके लिए सुनना जरूरी है। पहली मुलाकात के दौरान दिलीप साहब ने धर्मेंद्र को डांटकर भगा दिया था। तो उन दिनों दिलीप साहब की फिल्म देखने के बाद धर्मेंद्र ने अपनी माँ से पहली बार कहा था कि माँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं बम्बई जाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा हूँ। आप भी कुछ पैसों का जुगाड़ करिए। तो माँ ने धर्म के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि इसका नाम भी ना लेना, तेरे बाबूजी तेरे साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। माँ की बातें सुनकर धर्म का चेहरा मायूस हो गया। ऊपर ऊपर से तो धर्म ने माँ की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन माँ की बातों से धर्म का चेहरा तो उतर गया था। लेकिन दिलीप साहब का दीदार धर्मेंद्र के लिए ऑक्सीजन की तरह था। उनकी जिंदगी की बस तीन ही इच्छाएं थी। पहली कि बंबई में अपना घर बनाऊंगा, एक फिएट कार लूंगा और दिलीप साहब से मुलाकात करूंगा। ये सभी इच्छाएं उन्हें फिल्मों में काम करके ही मिल सकती थी। मिन्नतें करते करते जब 3-4 साल निकल गए तो ये किस्सा है साल 1953 का, जब धर्मेंद्र फिल्मों में आने से पहले साल 1953 में पहले भी बंबई आए थे। वो कई डायरेक्टरों से मिले, कई जगह पर घूमे फिरे और जो उनके पास पैसे थे वो भी खत्म होने को थे। लेकिन वो एक खास इच्छा की पूर्ति के लिए बंबई आए थे। ये तो शायद आप सभी लोग जानती होंगे कि धर्मेंद्र दिलीप साहब के फैन थे और उन्हीं से पहली बार खास तौर पर मिलने के लिए वो बंबई आए थे। और जब धर्म के पास सारे पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने सोचा कि वापस घर जाने से पहले पहले दिलीप साहब से तो मिल लिया जाए। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो दिलीप साहब के पाली हिल वाले बंगले पर पहुंच गए। अब पहुंच तो गए। दिलीप साहब का ये बंगला बंबई के बांद्रा इलाके में स्थित था। रास्ते में किसी से दिलीप साहब का घर पूछा तो धर्म जी दिलीप साहब के घर के गेट तक पहुंच गए। अब उन्होंने देखा कि गेट थोड़ा खुला था। तो धर्म जी ने गेट को थोड़ा सा खोला तो गेट पूरा खुल गया। और धर्म जी पंजाब के खुले माहौल से गए थे तो उन्हें क्या पता कि बड़े बड़े शहरों में पहले गेट खटखटाना पड़ता है, किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। उन्हें गेट खुला दिखा तो उन्होंने गेट में एंट्री कर दी और कमाल की बात देखिए, उन्हें किसी ने भी रोका नहीं। गेट से होते हुए गार्डन में पहुंचे और बंगले में एंटर कर गए। अब बंगले में आते समय उन्हें किसी ने नहीं रोका था। हालांकि बंगले में कई लोग काम कर रहे थे, लेकिन ना ही उन्हें कोई दिखा और ना ही उनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब जब धर्म जी ने बंगले में जब सामने उन्होंने सीढ़ियां देखी तो धर्म जी सीढ़ियां भी चढ़ गए। सीढ़ियां चढ़कर जब वो ऊपर पहुंच गए तो उनके सामने दो दरवाजे थे। एक बंद था, दूसरा थोड़ा खुला हुआ था। तो धर्म जी ने जब दरवाजा आहिस्ता से खोला तो उनके सामने कोई बेड पर पीठ करके लेटा हुआ था। आंखें बंद थी। जैसे ही उस शख्स को किसी के आने की आहट सुनाई दी तो इंसान की आंख खुल गई और वो इंसान कोई और नहीं, दिलीप साहब ही थे। किसी गैर शख्स की घर में बेबाक एंट्री की वजह से दिलीप साहब जोर से चीखे। दिलीप साहब के चिल्लाने से धर्मेंद्र बुरी तरह से डर गए और डर के मारे उस बंगले से वापस नीचे भाग गए और वापस सीढ़ियों से होते हुए पार्क में पहुंचे और पार्क से होते हुए गेट खोलकर वहां से जोर से भाग गए। और दिलीप साहब के बंगले से भागे हुए धर्मेंद्र ने पंजाब में अपने गांव में जाकर ही सांस ली और उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं ऐसे ही किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकता। दिलीप साहब से मिलने का उनका यह सपना तो टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर जब वो बंबई में कुछ जान पहचान बना चुके थे तो उन्हें दूसरी बार दिलीप साहब से मिलने का मौका मिला। दरअसल जब धर्मेंद्र गांव में अपनी माँ के पास रहते थे तो जब उनकी माँ ने नोटिस किया तो धर्म को बुलाकर कहा कि तू दिखने में तो खूबसूरत है, तो कोई अर्जी क्यों नहीं भेज देता, शायद तुझे कोई सिलेक्ट ही कर ले। उस दिन तो धर्म को अपनी माँ की बातें बेतुकी लगी थी, क्योंकि धर्म का सोचना था कि इतनी बड़ी फिल्मी दुनिया में एक गांव के लड़के की अर्जी को कोई क्यों अहमियत देगा।
लेकिन होनी को अपनी कोई और ही रंगत दिखानी थी। और देखिए कुछ ही दिनों में बॉलीवुड के मैगजीन फिल्म में एक अर्जी छपकर आ गई। ये अर्जी फिल्म में बिमल राय और गुरुदत्त ने छपवाई थी कि उन्हें किसी नए एक्टर की तलाश है हीरो के लिए। धर्म ने जब वो अर्जी पढ़ी तो उसका ध्यान उसी वक्त माँ की बातों पर गया। वो समझ गया कि माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसे अपने सफर में माँ का साथ उसकी दुआओं के जरिए मिला। तभी धर्म ने एक फोटो स्टूडियो में गया और उसके यहाँ कुछ अलग अलग तरह से वो पोज देकर कुछ फोटो खिंचवाई और लुधियाने के पास दोराहा में एक पोस्ट बॉक्स में ऊपर वाले का नाम लिखकर डाल दिए। पहले तो कई दिनों उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया तो धर्म मायूस हो गया कि शायद उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन फिर काफी दिनों बाद धर्म को एक लेटर मिला जिसमें उसकी फोटोज को सिलेक्ट कर लिया गया था और धर्म को बंबई बुलाया गया था। धर्म को उस लेटर में फर्स्ट क्लास ट्रेन में आने का न्योता दिया गया था। धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक गांव देहात में पला बड़ा था। मुझे लगा कि अगर फर्स्ट क्लास टिकट लिए और वहां जाकर इसका पैसा रिफंड ना हुआ और ये न्योता अगर फिल्म वालों की तरफ से ना हुआ तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। तो यही सोचकर धर्म ने ट्रेन की थर्ड क्लास टिकट खरीदकर बंबई तक का सफर तय किया है। जब धर्म बंबई पहुंचा तो वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतर गए और वहां से धर्म को एक 5 स्टार होटल में भेज दिया गया। वहां पहुंचकर वो लोगों के खाने के ढंग को देखकर हैरान रह गए। वहां पर सभी लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे। तो कुछ लोग आम को चाकू के साथ धीरे धीरे काटकर चम्मच के साथ खा रहे थे। धर्म ने यह मंजर पहली बार देखा था। धर्मेंद्र ने सोचा कि आम भी कोई ऐसे खाता है। उस दिन धर्मेंद्र ने एक वेटर को कहा, ये साला कोई आम खाने का ढंग है? क्योंकि बचपन से धर्म गांव देहात के बगीचों में पले बड़े थे तो उनके हिसाब से आम को तो दोनों हाथों से पकड़कर चूस चूस कर खाना चाहिए। आम का इतना रस निकलना चाहिए कि पूरे हाथ आम के रस से सने होने चाहिए। धर्म का मन भी अब आम खाने को बहुत ज्यादा करने लगा। तो उसे ये नहीं पता था कि वहां पर रूम सर्विस भी होती है। तो धर्म ने झिझकते झिझकते एक वेटर से पूछा कि यार ये आम मुझे कमरे में मिल सकते हैं? तो वेटर ने कहा कि हाँ साहब, आपके कमरे में पूरी टोकरी भेज देते हैं। फिर जब धर्म के होटल के कमरे में आमों की टोकरी पहुंची तो धर्म ने कहा था कि फिर जो वॉश बेसिन में खड़े होकर मैंने जो आम चूसे, और धर्म ने शिद्दत से वॉश बेसिन में खड़े होकर आमों को चूस चूस कर खाया और होटल के वॉश बेसिन को भी पूरी तरह से निहाल कर दिया। और साथ साथ मन ही मन ये बोल रहे थे कि सालो, आम खाना का सही तरीका ये होता है, ना कि चाकू से काट के चम्मच के साथ खाना। आमों की टोकरी चूस चूस कर आमों की घुटलियों से भर दी। धर्म का पहला दिन और पहला खाना धर्म ने ऐसे किया था। अब अगर बात करूं दिलीप साहब के साथ धर्मेंद्र की दूसरी मुलाकात की, तो धर्मेंद्र की दिलीप साहब के साथ पहली मुलाकात करीब 5 साल पहले हुई थी और अब धर्मेंद्र टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के जरिए आए थे। और उस वक्त धर्मेंद्र से एक लड़की की मुलाकात हुई थी जिसका नाम था फरीदा, जो कि वहां पूछने पर धर्म को पता चला कि ये फरीदा दिलीप साहब की बहन है। धर्म को जब पता चला कि ये मेकअप वाली लड़की दिलीप साहब की बहन है तो उनके अंदर जो दिलीप साहब के साथ मिलने के कीटाणु थे वो फिर से भड़कने लगे और फरीदा जी से धर्म बार बार गुजारिश करने लगा कि कृपया मुझे दिलीप साहब से मिलवा दें, मैं उनका बहुत बड़ा आशिक हूं। फरीदा ने धर्म को आश्वस्त किया कि जब दिलीप साहब आएंगे तो मैं उनसे तुम्हें मिलवा दूंगी और अगले ही दिन धर्मेंद्र की यह ख्वाहिश पूरी भी हो गई। नेक्स्ट डे फरीदा ने धर्म को दिलीप साहब से मिलवा दिया और आज दिलीप साहब धर्मेंद्र से बहुत खुशमिजाजी से मिले। और एक बार धर्म ने कहा था कि उस दिन ठंड थोड़ी ज्यादा ही थी और उनके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तो दिलीप साहब ने धर्मेंद्र को अपनी एक इंपोर्टेड जैकेट गिफ्ट कर दी थी। इस मुलाकात के बाद दिलीप साहब और धर्मेंद्र की दोस्ती आगे बढ़ी थी। और अगर मैं बात करूं पहले स्क्रीन टेस्ट की, तो धर्म का पहला स्क्रीन टेस्ट राइटर, डायरेक्टर, एक्टर गुरुदत्त और बिमल राय जी ने सेंटर स्टूडियो में लिया था। धर्म उस दिन डू और डाई वाली सिचुएशन सोच कर गए थे। उस दिन धर्म के दिमाग में यह भी चल रहा था कि नाउ और नेवर। उस दिन पेट भरने के बाद उनके दिमाग पर प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ था। एक अकेला गांव देहात से आया लड़का बिल्कुल अलग से सोच वाले लोगों के बीच अपना व्यक्तित्व तलाशने की हिकमत में था। स्क्रीन टेस्ट हुआ और उसके बाद धर्म ने एक बार कहा था कि सब साले अलग अलग टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर एटीट्यूड में मेरी तरफ कभी इधर कभी उधर देख रहे थे और धर्मेंद्र एक साइड में बैठकर उनको देख रहे थे और वेट कर रहे थे कि मुझे कुछ रिजल्ट वगैरह बताएं। लेकिन वो इधर उधर आ जा रहे थे। तभी उस सेट पर एक टिफिन निकाला गया और उसमें मछली निकालकर खाने लगे और धर्म को कहा कि ये मछली तुम्हारी भाभी ने बेची है और साथ साथ में धर्म को यह भी कहा कि बंदनी करे हो तुम, बंदनी। बातों बातों में उस असिस्टेंट ने यह बात धर्म को बोल दी जिसे सुनने के लिए धर्मेंद्र ने इतनी बड़ी यात्रा की थी और साथ साथ में यह भी बोल दिया कि पिक्चर साइन हो चुकी है, चाहते वक्त पैसे ले लेना।
और यहीं से धर्मेंद्र के नाम को लोग जानना शुरू हो गए। और एक बात और बता दूं आपको कि एक स्कूल मास्टर, एक किसान का बेटा ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट का विजेता बनकर फिल्मों में आया था।